हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुकेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था एमएल फ्लो यूआई के बारे में। उसका हमने एक छोटा सा वॉक थ्रू किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएल फ्लो मॉडल रजिस्ट्री के बारे में। व्हाट इज़ एमएल फ्लो मॉडल रजिस्ट्री? सिंपल शब्दों में इसको कह सकते हैं कि मॉडल रजिस्ट्री एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन मशीन लर्निंग के लिए। यहाँ आप मॉडल्स को एक नाम दे सकते हो, उनके वर्जन्स ट्रैक कर सकते हो, जैसे V1 V2। स्टेजेस असाइन कर सकते हो, स्टेजिंग, प्रोडक्शन या आर्काइव्ड वे में। और डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो ताकि टीम को क्लियरली समझ आ जाए कि मॉडल में क्या चेंजेस किए गए हैं। बेसिकली गिटहब की तरह समझिए, बट एमएल मॉडल्स के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मॉडल registry in ML Flow is a centralized store that tracks different version of model, associates metadata and tags, supports life cycle stages like staging, production and archived, enables collaboration between data scientist and DevOps teams. सिमिलरली जैसा कि बताया कि गिटहब की तरह ही होता है, बट आप मशीन लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे लीनियर रिग्रेशन का आइसक्रीम सेल्स के लिए। तो डायरेक्ट हम अपने VS कोड पे चलते हैं, जहाँ पे हमने एक कोड बेस रेडी कर रखा है। लास्ट टाइम हमने एक UI अप की थी ML फ्लो मॉडल रजिस्ट्री की। मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये एक UI थी। अब सेम हम मॉडल को रजिस्टर करेंगे इसके UI पर। ये एक जुपिटर नोटबुक है हमारी, जिसमें हमने बेसिक से इंपोर्ट फंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे कि एमएल फ्लो हो गया, पांडास हो गया, sklearn हो गया। मॉडल हमने सेलेक्ट किया sklearn, जिसमें हम अपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे, और मॉडल पाइपलाइन एज अ पाइपलाइन। यहाँ पर मॉडल पाइपलाइन में दिखा देता हूँ। ये हमारा कोड है, जैसे कि लोड करना, डेटा को स्प्लिट करना, मॉडल ट्रेन करना, प्रेडिक्ट करना, इवैल्यूएशन निकालना, जैसे कि MAE वैल्यू, MSE वैल्यू यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं, R2 स्कोर वैल्यूज़। ये जो वैल्यूज़ निकलेंगी, ये सारे हम लॉग्स करेंगे अपने मॉडल आर्टिफैक्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया लॉग मॉडल का, जिसमें हम MAE वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, MSE मीन स्क्वायर्ड एरर, RMSE और R2 वैल्यू। ये सारी वैल्यूज़ को हम अपने मॉडल रजिस्ट्री में दिखाएंगे, और हम उसको कंपेयर करेंगे किसमें जो मॉडल हमारा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो हम डायरेक्ट नोटबुक पे जंप करते हैं। मैंने जैसे कि आपको दिखाया था कि एक हमारा ये UI चल रहा है एमएल फ्लो रजिस्ट्री का। तो हम यहाँ पर सेट ट्रैकिंग URI में हम अपनी IP डाल देते हैं। तो http://192.168.1.100। जैसे कि IP हमने डॉकर कंटेनर में चला रखा है, तो इसका मैंने 5001 दिया है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ test1 करके एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ, test1 या टेस्ट आइसक्रीम CSV करके। ओके, तो हम वापस से इसको रन करते हैं एक एक करके। दूसरा हम ये रन करते हैं। अब ये हमें एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट करके देगा, जिसका नाम होगा टेस्ट आइसक्रीम। फिर हम डेटा को CSV से लोड करवाएंगे, फिर हम डेटा को स्प्लिट करेंगे, फिर हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल का यूज़ करके उसे हम ट्रेन करेंगे, फिर हम उसकी प्रेडिक्शन जनरेट करेंगे, फिर हम उसे एवेलुएट करेंगे, और फिर लास्ट में हम उसे लॉग कर देंगे ML मॉडल आर्टिफैक्ट्स में। जब हम आर्टिफैक्ट लॉग हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक इवैल्यूएशन जो JSON जनरेट की है इसने, और फिर उसके बाद हम लास्ट में रजिस्टर कर देंगे मॉडल फ्लो ML फ्लो रजिस्ट्री पे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। अभी इसने क्रिएटेड वर्जन आइसक्रीम 3 करके थर्ड वाला, इसके पहले मैंने 2 रजिस्टर किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसने दिखा दिया। तो अब मैं वापस जाता हूँ अपने UI पे। एक थर्ड हमारा टेस्ट एक्सपेरिमेंट जनरेट हुआ है, टेस्ट आइसक्रीम करके, जो कि हमने नाम दिया था। ठीक है, एक सेकेंड। हमारा यहाँ पर एक मॉडल जनरेट हो गया। आप देख रहे हो इसमें वैल्यूज़ आई हुई हैं। हमारी R2 स्कोर वैल्यू आई है, RMSE वैल्यू आई हुई है, MAE MSE।
ठीक है। मॉडल आर्टिफैक्ट्स में इसने कुछ कुछ ग्राफ जनरेट किए हुए हैं जो भी हमने लॉग पैरामीटर्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग। सिस्टम मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, ट्रेसेस में कुछ नहीं है। आर्टिफैक्ट्स में हम देखेंगे तो हमारे सारे मॉडल, जैसे ये मॉडल डॉट pkl फाइल यूज़ हुई, इसको हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट हम अपने जब मॉडल को डिप्लॉय करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ये वैल्यूएशन डॉट जेसन जनरेट हुई है जिसमें वैल्यूज़ हमने स्टोर की थी। फिर अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ट्विकिंग करते हैं, उसके बाद हम डिफरेंस कंपेयर करेंगे मॉडल्स को कि किस तरीके से काम कर रहा है। सो मान लेते हैं कि यहाँ पर टेस्ट साइज़ 0.1 है, मैं इसको 0.2 था, मैंने इसको 0.1 किया। एक बार रीस्टार्ट करते हैं नोटबुक के कर्नल को, फिर वापस से हम इसको री एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, रन ऑल किया। सो इसने हाँ जनरेट कर दिया, क्रिएट वर्जन 5। सो हम वापस एक्सपेरिमेंट्स पे जाते हैं, टेस्ट आइसक्रीम के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 मॉडल हमारे जनरेट हो गए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि टेस्ट आइसक्रीम में गए, मॉडल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर वर्जन 5 मतलब इतने सारे मॉडल्स हमारे जनरेट हो चुके हैं। तो हम इसके अंदर जाएंगे, लास्ट हमने अभी 2 जो चलाए हैं लाइक 4 और 5, हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। सो कि आप देख रहे हो साइड बाय साइड ये सारे कंपैरिजन दिख रहे हैं हमें जो जस्ट अभी हमने चलाया है। लाइक आप देख सकते हो 7:57 इज़ द डेट, आज की डेट एंड टाइम पड़े हुए हैं। सो आप इसमें आप यूआई में दोनों वर्जन कंपेयर कर सकते हो, मैट्रिक्स साइड बाय साइड दिख जाती हैं। और डेटा साइंटिस्ट के लिए ये चीज़ ईज़ी हो जाता है रिव्यू करना और कंपेयर करना कि कौन सा मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहा है। एम एल फ्लो एक इसी तरीके से एक पावरफुल टूल है जिसमें आप ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो मॉडल्स को, वर्जन को। यही पावर है मॉडल रजिस्ट्री की, जिसमें आप मॉडल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वर्जन मेंटेन कर सकते हो, फिर प्रोडक्शन रेडी होते ही आप उसे डिप्लॉय कर सकते हो। सो इसमें हम एम एल के पैरामीटर्स और आर्टिफैक्ट्स इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है। कि जैसे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली सेटिंग्स होते हैं जो मॉडल ट्रेनिंग को कंट्रोल करते हैं। एग्जांपल टेस्ट साइज़ ले लिया, लर्निंग रेट ले लिया, नंबर ऑफ़ एस्टिमेटर्स ले लिया। इन्हें हम एम एल फ्लो लॉग पैरामीटर्स के थ्रू लॉग करते हैं। पैरामीटर्स को सोचे तो एक रेसिपी इंग्रेडिएंट्स है, जैसा आप उसे बदलोगे उसी तरीके से रिज़ल्ट भी बदलेगा। तो पैरामीटर्स उसी तरीके से ले सकते हैं, राइट। सो व्हाट आर आर्टिफैक्ट्स, ये सारे आउटपुट फाइल्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं। एग्जांपल के लाइक अगर हम ट्रेन मॉडल्स होंगे तो उसका आउटपुट जो होगा वो pkl फॉर्मेट में होगा, hy फॉर्मेट में होगा। प्लॉट्स होता है, लॉसेस होते हैं, कर्व्स होते हैं, लॉस कर्व्स होते हैं उसमें। फिर लॉग्स कन्फ्यूजन मेट्रिसेस होते हैं, फीचर इंपॉर्टेंस होता है। फिर लॉग्ड यूजिंग, हम उसे लॉग किस तरीके से करते हैं तो ये एक सिंटेक्स है उसका, mlflow.log आर्टिफैक्ट, उसके बाद हम फाइल पाथ दे देते हैं। फिर थर्ड हमारा आ जाता है मैट्रिक्स। ये हमें बताता है कि मॉडल ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। जैसे कि अभी हमने उस एग्जांपल्स लिए, मतलब इसमें हमने लिया था ना मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, R2 स्क्वायर, सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो ये जो नंबर्स आते हैं इससे जनरेट होते हैं, ये मॉडल की क्वालिटी को समझाते हैं। सो इन्हें लॉग करने के लिए इसका सिंटैक्स होता है mlflow.log मेट्रिक। सो मेट्रिक नेम जो भी होगा उसके बाद उसकी वैल्यू। सो इन तीनों चीज़ों को लॉग करने से आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो कि फ्यूचर में इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्फ़िग बेस्ट था। और कोलैबोरेशन, टीम अपने मेंबर्स के साथ, मतलब टीम मेंबर्स अपने साथ एक दूसरे के साथ इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल बेहतर परफॉर्म किया है। और इसी की मैट्रिसेस, इन सारी तीनों चीज़ें जो मेन हमारे की कॉन्सेप्ट थे, उनकी हेल्प से डीबगिंग करना इजी हो जाता है। अगर कुछ गलत हो गया तो उसे हम क्विकली ट्रेस बैक करके वापस हम रिवर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। इससे हमारा मॉडल का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लाइक प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से पहले श्योरिटी होती है कि मॉडल टेस्टेड है। सो यही था हमारा बेसिक सा एम एल फ्लो मॉडल रजिस्ट्री के बारे में।
सो आपने ये सारी चीज़ें देखी कि मॉडल रजिस्ट्री कैसे आपके मॉडल्स को वर्जनड और मैनेजेबल बना देता है। सो नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में जाएंगे एक्सपेरिमेंट, कंपैरिजन, मॉडल लाइफ साइकिल स्टेजेस और डिप्लॉयमेंट के टॉपिक्स पर। सो सी यू इन नेक्स्ट वन। थैंक यू।